आप में से मुरली कौन कौन सुनते हैं रोज सेंटर पर जाकर, फोन में नहीं, सेंटर पर? बहुत अच्छी बात है। और जो रोज मुरली सुनते हैं परंतु टीवी पर और ऑनलाइन सुनते हैं वो कौन है? वेरी गुड, सुनते हैं परंतु जो ऑनलाइन भी सुनते हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप कैसे भी करके टाइम निकालिए, 2 दिन स्पेशल। अगर रोज नहीं आ सकते, कोई मजबूरी है, परंतु चाहे तो सुबह को या फिर शाम को जो सेंटर के टाइमिंग होते हैं उसके हिसाब से गुरुवार और रविवार संडे, ये 2 दिन सेंटर पर जरूर आकर के मुरली सुनिएगा। अगर मुरली सुनने का भी वक्त नहीं तो 15 मिनट तो जरूर ही आना है। वैसे तो वक्त निकालने से निकल जाता है, वक्त तो नहीं मिलता, पर जब हम किसी कार्य के लिए, किसी लक्ष्य के लिए अपने आप से एक दृढ़ कमिटमेंट करते हैं तो पक्का हमारे पास टाइम निकल जाता है। क्यों बोल रही हूँ मैं ये? क्योंकि जो हमारे बाबा के सेवा स्थान है, यहाँ एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें रिचार्ज करती है, जो घर से थोड़ा अलग एनर्जी है। एक शिकारी थे जो पंछियों का शिकार करते थे, बड़े निशानेबाज, उनका निशाना नहीं चूकता था, उड़ते पंछियों को भी वो निशाना लगा करके मार देते थे। बहुत दिन तक उसने ये काम किया तो पंछी सारे गायब हो गए जहाँ से उनको निशाने के द्वारा मारा जाता था। अब शिकारी को बड़ी गंदी लत लगी थी, उसे बड़ा आनंद आता था पंछियों को मारने का। तो इस लत के कारण उसने एक दिन सोचा कि मैं जंगल में दूर जाता हूँ, वहाँ मुझे पंछी मिलेंगे, वहाँ शिकार करके आऊँगा, निशानेबाजी करूँगा। दूर जंगल में निकल गया। जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे पंछी आगे आगे डर डर के भाग रही है। उस वाइब्रेशंस का प्रभाव, प्रकृति वाइब्रेशंस तो कैच करती है ना सभी के। थोड़ी देर के बाद उसने घने जंगल में एक बहती नदी को देखा और उसमें एक महात्मा नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो उसने एक बड़ा वंडरफुल सीन देखा कि महात्मा के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हैं, सर पर, कंधे पर, हाथ पर, और वो बीच बीच में क्या कर रही हैं? दाना खिला रहे हैं पंछियों को। बड़ा आनंदित हुआ उस सीन को देख करके कि मेरे से डर के भाग रहे हैं और इस महात्मा के तो सर पे, कंधों पर, हाथ पर बैठे हैं। बड़ा ही वंडरफुल सीन था। थोड़ी देर में महात्मा जी बाहर निकल गए तो उसको संकल्प आया कि मैं भी इसी नदी में, इसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ तो शायद पंछी मेरे ऊपर भी बैठ जाएंगे और मैं तीव्रता से इनका निशाना कर लूँ। हिंसक वृत्ति थी मन में, मारने की वृत्ति थी मन में। परंतु जैसे ही वो नदी में उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा जी खड़े थे, वो रोज आते थे, वहीं रोज स्नान करते थे, पंछियों से प्यार करते थे, दाना देते थे। तो उस स्थान पर पहुंचते ही क्या हुआ? पंछी भागे नहीं, पंछी भागे नहीं, पंछी उसके ऊपर आकर बैठ गए। लेकिन बैठे बाद में एक परिवर्तन हुआ। जैसे ही वो स्थान पर पहुंचा तो उसकी जो हिंसक वृत्ति थी पंछियों को लेकर वो बदल गई, वो प्यार उत्पन्न हो गया पंछियों के लिए। और जैसे ही प्यार उत्पन्न हुआ पंछियों के लिए तो पंछियों ने प्यार के वाइब्रेशन महसूस किए और उसके ऊपर आकर बैठ गए। और उसकी जो हिंसक वृत्ति थी पंछियों को मारने की, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई।
किसका महत्व था ये? किसका महत्व था? स्थान का। ये स्थान का महत्व था कि उसकी हिंसक वृत्ति क्या हो गई? किसी ने उसे कुछ समझाया नहीं, कुछ बताया नहीं, किसी ने उसको कोई पनिशमेंट, कोई सजा नहीं दी, लेकिन अपने आप उस स्थान पर जाती उसकी वृत्ति समझ में आया। बिल्कुल सेंटर जाना हर दिन। तो बाबा के घर क्या है? बाबा का घर एक ऐसा हमें सपोर्ट करता है जहां हमारी वृत्तियां चेंज हो जाती है जाकर के। बाबा के जो घर हैं, आप सोचिए, यहाँ सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हैं, उनका वाइब्रेशन होता है। ये घर वो घर हैं जहां हर दिन गीता ज्ञान सुनाया जाता है। हर दिन। कोई दिन ऐसा है क्या जिस दिन ना सुनाई हो मुरली आश्रम पर? आंधी हो, तूफान हो, दिन हो या कुछ भी हो, कैसा भी समय हो, मुझे लगता है कि लॉकडाउन में भी कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जो सेंटर पर मुरली नहीं। भले ही दो बहनें हैं तो एक ने सुनाई होगी और एक ने सुनी होगी। ऐसा हुआ कि नहीं चले महावाक्य, या वहाँ साधना नहीं हुई, या वहाँ पर भगवान को भोग ऑफर नहीं हुआ? तो उनकी साधना से वो जो वहाँ रोज सत्संग होता है, सत्संग यानी कि सत्संग एक संगठन में होता है, उसके वाइब्रेशन होते हैं। और तीसरी बात क्या होती कि बाल ब्रह्मचारी रहते हैं वहां पर, एकदम प्योर आत्माएं, उनके अपने एक शक्तिशाली वाइब्रेशन होते हैं वहां पर, और केवल प्रभु चिंतन, प्रभु मनन, प्रभु प्रेम में मगन। तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, और एक सीक्रेट मैं आपको बताऊं जो बाबा ने बताया है, कई बार दादी गुलजार जी के माध्यम से जो मैसेजेस आए, या कई बार बाबा ने डायरेक्ट सामने बैठकर बताया कि जो भी बाबा के सेवा स्थान हैं वो सब बाबा की निगरानी में चलते हैं, उसकी निगरानी में चलते हैं वो। और बाबा भी अपने सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने आते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये किसने बोला है? तो सोचिए, हमें ये पता चला कि यहाँ भगवान श्री राम आए थे, तो हमने उनका एक तीर्थ बना दिया, एक मंदिर बना दिया कि एक देव पुरुष यहाँ आकर गए, तो हमने उनका एक स्थान बनाया, एक तीर्थ बनाया, और उसकी पूजा आराधना आज तक कर रहे हैं। और जिन स्थानों पर भगवान रोज चक्कर लगाने आता हो, भले ही वो एक सेकंड के लिए आता हो, परंतु आता है, उसकी नजर, उसकी दृष्टि वहां अवश्य पड़ती है। तो वो स्थान कैसे होंगे? कैसे स्थान होंगे वो? शक्तिशाली, पवित्र। एक घर में मुरली सुन के देख लीजिए, और एक सेंटर पर, उस सेंटर पर मुरली सुनकर देख लीजिए। मुरली सुनते सुनते रियलाइजेशन भी होता है, और वृत्तियां बदलती हैं, वृत्तियां चेंज होती है, नए संकल्प पैदा होते हैं, शुभ विचार मन में भरते हैं, प्योरिटी की ताकत की एनर्जी हमें मिलती है। तो अपने इन स्थानों का बड़ा भारी महत्व है। और वैसे भी ये स्थान बने किसके लिए? बहनों के लिए? बहनों के लिए बने? किसके लिए बने बताइए? हमारे घर में 2 बच्चे और किसी कारणवश पढ़ने के लिए या जॉब वगैरह के लिए घर से बाहर चले जाए तो घर कैसा लगता है? कैसा लगता है? सूना सूना लगता है। 2-4 दिन तो मन भी नहीं लगेगा, खाना भी अंदर नहीं जाएगा, हमारे वीरान हो जाएगा घर, सूना लगेगा। बच्चे तो घर की क्या होते हैं? रौनक होते हैं, घर का श्रृंगार होते हैं। तो ये बाबा के घर किसके घर हैं? तो इसमें भाग भाग के आना चाहिए, भाग भाग के सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से ही बाबा के घर का रौनक होता है, श्रृंगार होता है, सेवा होती है ना। तो इन स्थानों को हमें बेहद महत्व देना है, और केवल अब मुरली सुननी नहीं है,
सुन करके क्या करना है? धारणा करना, धारणा करना उनकी बात। धारणा करनी है। अब समय की डिमांड है और बाबा भी चाहता है कि बच्चे बहुत सुन लिया तुम लोगों ने, अब क्या करो? जो सुना है उसको अप्लाई करो। बीटे बच्चे सुना है ना बहुत बार, सेंटर में बीटे बच्चे सुना और बाहर किसी ने बाइक को साइकिल टकरा दी तो मुंह से क्या निकला जी? क्या निकलेगा? मीठे शब्द की कड़वे शब्द? कड़वे शब्द निकले। प्रैक्टिकल बात करेंगे। कड़वे शब्द। बहू ने आगे कुछ ऊपर नीचे बात कर दी भी तो मीठे बच्चे सुन के आई थी, मीठे मीठे सिखिलते बच्चे 2 बार सुने, लेकिन फिर शॉर्ट टेम्पर हो गया बहू की गलतियां देख करके या जो भी है, तो क्या किया घर में आके? कहेंगे अच्छा ओम शांति में जाके सारा दिन शांति खत्म करते हैं ये लोग, है ना? तो इससे सर्विस नहीं होती है, बल्कि क्या हो जाती है? डिससर्विस हो जाती है, जो बड़ा सूक्ष्म पाप होता है हमसे। जो भगवान के बच्चे भगवान से मिलने चाहिए वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं हमारी लाइफ से, हमारे व्यवहार से। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी प्रभु का लाल बिछड़ा हुआ उससे दूर ना जाए, बल्कि पास आ जाए उसके। तो मीठे बच्चे तो बहुत सुना, कई कई सालों से सुन रहे हैं, महीनों से सुन रहे हैं, परंतु अब क्या करना है? अप्लाई। अब अपने जीवन में मुझे मधुरता की जो परसेंटेज है वो बढ़ानी है, मेरी सोच बड़ी मीठी हो जाए, सोच में किसी के लिए भी बुरा भाव ना हो, अशुभ भाव ना हो, कड़वाहट ना हो किसी के लिए, निंदा चुगली का भाव ना हो किसी के लिए। जो जैसा है अपना पार्ट प्ले कर रहा है। देखिए हम कलयुग के अंत में गुजर रहे हैं, यहाँ हम देवताओं की तो कल्पना नहीं कर सकते ना। कलयुग के अंत में कौन होंगे? हीरो कम होंगे और विलेन। अगर विलेन ना हो तो कोई नाटक कोई फिल्म बनती है क्या? लेकिन विलेन किसको हीरो बनाता है? अगर विलेन ना हो तो हीरो का कोई महत्व है? नहीं है क्या? तो ठीक है, वो अपना पार्ट अच्छी तरह प्ले कर रहे हैं और हम अपना हीरो का पार्ट अच्छी तरह प्ले करना है, लेकिन मन में किसी की गंदगी नहीं रखनी है। अगर कोई ज्यादा हम पे भारी भी पड़ता है तो उसे का क्या कर देना? समय रहते मन नहीं उलझाना, मन को डिस्टर्ब नहीं करना, ना मन को मैला करना है। क्या करना है? भगवान को सौंप दो, बाबा को अर्पण कर दो। ये जो भी है, जैसा भी है, जो भी करता है, जैसा भी करता है, मेरे बाबा मैं आपको इसे अर्पण करता हूँ। मैं अपने मन को इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं कर सकती, मैला नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से तो ये 1 घंटा